हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा एडिट टेक्स्ट का इस्तेमाल किस तरीके से हम करते हैं और टेक्स्ट व्यू के बारे में हमने पढ़ा, विजेट्स के बारे में पढ़ा, लेआउट के बारे में हमने देखा। तो अब हमारा नया जो टॉपिक है वो है हमारा इमेज व्यू। तो उसके लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इमेज व्यू देखते हैं। इमेज व्यू क्या होता है? इमेज व्यू एक विजेट है। ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हैं अपने कोड में। तो सबसे पहले मैं ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने सब हटा दिया। मैंने एक इमेज व्यू ले लिया। ठीक है, इमेज व्यू के लिए हम लिखते हैं इमेज व्यू और इसको मैंने रैप कंटेंट रख दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ से इसकी बंद कर दिया ब्रैकेट। इसको फिर मैंने आईडी असाइन कर दी। आईडी मैंने असाइन करके मैंने कह दिया ये मेरा इमेज व्यू है। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी है। अच्छा, रैप कंटेंट लेने का मतलब ये होता है कि जितना भी इमेज का साइज़ होगा, लेट से 2x2 की अगर इमेज है या 4x6 की इमेज है, जितना भी इमेज का डायमेंशन होगा उस हिसाब से इस कंटेनर की हाइट विड्थ सेट होगी। ठीक हो गया। अगर तो हम हाइट विड्थ इसकी फ़िक्स कर देंगे तो इसकी हाइट विड्थ फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्योंकि नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। अभी रेड लाइन क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है रेड लाइन क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट लेआउट लिया हुआ और हमने कंस्ट्रेंट सेट नहीं किए इसके। तो हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रेंट सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कह देते हैं स्टार्ट टू द स्टार्ट ऑफ पेरेंट, और हम इसको कह देते हैं कंस्ट्रेंट टॉप टू द टॉप ऑफ पेरेंट। ठीक हो गया जी। हमने इसके कंस्ट्रेंट सेट कर लिए। अब इमेज सेट करने के लिए या तो हम बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया, ड्राइबल को मैंने कह दिया राउंडेड शेप, और नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं मेरे पास इमेज, तो मैं कोई इमेज यहाँ से उठा के मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने फॉर एग्जांपल लॉन्चर आइकन एक दफ़ा आपको दिखाने के लिए कि इमेज के अंदर कैसे। अब हम इसको बैकग्राउंड के थ्रू भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो जो इमेज व्यू के लिए जो एक्चुअल जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है सोर्स। ठीक है जी, सोर्स फाइल मैंने सेट कर दी। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं भी मुझे मेरी ये इमेज नहीं चाहिए, मुझे कोई और इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गूगल से कोई इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, मैंने गूगल खोल लिया। यहाँ से मैंने इमेजेस मैंने लिखा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली इमेज उठा ली। ठीक हो गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेव इमेजेस करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड के अंदर मैंने सेव कर लिया इसको। मैं दोबारा से अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोलता हूँ, यहाँ से प्रोजेक्ट में जाके। ठीक है, मुझे अब ये फ़ाइल कहाँ डालनी है? ड्राइबल के फ़ोल्डर में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी इमेजेस और एसेट्स और जितनी भी आपकी डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी आपके ड्राइबल के फ़ोल्डर के अंदर आएंगी। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने न्यू किया। न्यू करके मैं यहाँ पे मैं इसको दो तरीके हैं इसके। एक तो सिंपल आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। दूसरा ये कि आप इसको, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ जाता हूँ। ठीक है, मैंने डाउनलोड के अंदर डाउनलोड किया है ये वाली इमेज। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैंने यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने सिंपली इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब उसने क्या किया, उसने मुझे दो फोल्डर दिए। एक उसने अपना वर्जन 24 का दिया, ड्राइबल V24, एक उसने दिया ड्राइबल का। तो V24 क्या है? V24 बेसिकली जो API लेवल वर्जन 24 है उससे ऊपर के जितनी भी डिवाइसेस होंगी उसमें V24 से उठाएगा, और जो उससे नीचे की डिवाइसेस होंगी उसमें ड्राइबल से उठाएगा। तो अगर तो हम चाहते हैं कि भाई जितनी भी हो, चाहे वो 24 से ऊपर की हो चाहे 24 से नीचे की हो, तो सब उठाए, तो फिर हम ड्राइबल में डाल देंगे। और अगर हमारी एप्लीकेशन टारगेट कर रही है 24 से ऊपर की, तो हम 24 में डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ड्राइबल में डाल देते हैं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सबको टारगेट कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फोल्डर के अंदर कभी भी हाइफन यूज़ नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, लेआउट बनाना है, अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है, इन चारों फोल्डर्स के अंदर ड्राइबल, लेआउट, मिपमैप, वैल्यूज़, इनके अंदर आपने जब भी कोई चीज़ बनानी है आपने उसको अंडरस्कोर देना है। ठीक है, नंबर आप दे सकते हैं, नंबर अगर नहीं दे सकते तो आप ये मेक श्योर ज़रूर करना है आपने कि आपने कैपिटल लेटर में कुछ नहीं लिखना है। हमेशा जब भी जो भी चीज़ आपने लिखनी स्मॉल लेटर में। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी फ़िलहाल ये यूज़ कर लेता हूँ, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, वो इमेज मेरी यहाँ पर आ गई है। मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये इमेज मेरी यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी।
अब चलते हैं हम दोबारा अपने लेआउट में, ठीक है। अब यहाँ पे वो हम इमेज सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ @drawable, ठीक है। और इमेज मैंने ट्री के नाम से सेव की थी, देखें ट्री के नाम से इमेज आ रही है, देखिए इमेज लग गई यहाँ पे आके। अब चूंकि मैंने रैप कंटेंट रखा था, इसलिए उसने जितनी भी स्क्रीन की विड्थ थी उस हिसाब से उसने उस इमेज का साइज़ उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। अगर तो मैं यहाँ पे लेट्स से मैं इमेज की विड्थ फिक्स कर देता हूँ, लेट्स से मैंने 300 dp कर दी और हाइट मैंने कर दी 400 dp। तो आप ये देखिए कि इसका कंटेनर भी छोटा हो गया और इसकी हाइट भी छोटी हो गई, नोट किया आपने। तो इससे अब ये देखें ना, ये इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें, ये हाइट वेट फिक्स करने से इसने पूरा जो स्क्रीन का जो एरिया था वो उसने छोड़ दिया और सिर्फ उसी जगह पे आ गया जो जगह हमने सेट की थी। हम कंस्टेंट भी सेट कर सकते हैं, जैसे इसने यहाँ से लेफ़्ट से और यहाँ से कंस्टेंट पकड़ लिया, हमने पहले भी सेट किया, और यहाँ से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप से इसका नुकसान ये है कि देखिए इसने क्या किया, ऊपर से लेके यहाँ तक 164 dp का इसने मार्जिन दे दिया टॉप से, और यहाँ से 164 का यहाँ से इसने 64 का मार्जिन दे दिया। हमें ये मार्जिन नहीं देना होता, बेसिकली हमें हमेशा कैसे खेलना है, हमें परसेंटेज पे खेलना है। अगर हम मार्जिन फिक्स कर देंगे तो हमारी जो लोअर रेजोल्यूशन की डिवाइसेस होंगी या हायर रेजोल्यूशन की डिवाइसेस होंगी, उसके अंदर जो हमारा व्यू होगा वो कंसिस्टेंटली नहीं दिखेगा। किसी डिवाइस में वो बहुत ज़्यादा मार्जिन दिख रहा होगा, किसी डिवाइस में वो बहुत मार्जिन कम दिख रहा होगा। तो इन सब चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हम ये सब हम खेलते हैं अपना परसेंटेज के ऊपर। स्क्रीन के जो विड्थ और हाइट है उसकी परसेंटेज निकाल के उस परसेंटेज के ऊपर हम खेलते हैं। तो ये तो थी एंड्रॉयड के अंदर इमेज व्यू हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी हैं आप लोगों को। इसके अलावा इसका एक और भी तरीका है कि हम इसको कोड में कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कोड में मैंने ये इमेज व्यू लिया, ठीक है। मैं जावा में जाता हूँ, यहाँ पे मेरी मेन स्क्रीन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं बड़े कर लेता हूँ इसको। अब मुझे यहाँ से इमेज चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ड्रॉएबल का पाथ। तो r.drawable डॉट, इसके अंदर मेरे पास लॉन्चर आइकन बैकग्राउंड है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब ये मुझे क्या कह रहा है, जब ये चलेगा तो लॉन्चर फोरग्राउंड, ठीक है, लॉन्चर बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। अब ये एरर क्या दे रहा है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ड्रॉएबल चाहिए इसको, ठीक है, मगर इसको मिल क्या रहा है, रिसोर्स मिल रहे जो कि इंटीजर है। तो हम इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस कॉन्टेक्स्ट और तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सेट इमेज रिसोर्स और ये हम हटा देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया फिक्स। देखिए ड्रॉएबल चाहिए था, ठीक है, ड्रॉएबल से उठाना था, लेकिन ड्रॉएबल से अब ये इमेज हमारे पास एज अ रिसोर्स पड़ी हुई है, तो हमने इमेज व्यू का रिसोर्स सेट कर दिया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखिएगा, मैं चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारी पहली एक्टिविटी, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये हमने पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था। तो अब ये देखिए ये इमेज यहाँ पे सेट हो गई। ये इमेज हमने प्रोग्रामेटिकली सेट की है और ये इमेज हमने यहाँ पे व्यू पे सेट की है। अगर तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये लाइन फॉर एग्जांपल मैं हटा देता हूँ, अब जो हमने व्यू पे सेट की है वही वाली इमेज हमारी यहाँ दिख रही होगी, ये देखिए जो हमने व्यू पे सेट की थी। तो ये है इमेज व्यू का यूज़, और इमेज व्यू बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारी ऑल अक्रॉस द एप्लीकेशन। हर जगह हमें आइकॉन्स लगाने पड़ते हैं, आइकॉन्स के लगाने के लिए हमें इमेज व्यू लेना पड़ता है। जितने भी आइकॉन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको गूगल पे जाऊँ दिखाऊँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड UI, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ इमेज के ऊपर, ठीक है, और ये देखिए, ये एग्जांपल के तौर पे आप ये देखिए, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जितने भी छोटे छोटे आइकॉन्स हैं और ये आइकॉन्स हैं, ये जितने भी ये बड़े बड़े आइकॉन्स हैं, ये आइकॉन है, ये आइकॉन है, जितनी भी चीज़ें हैं सब इमेज व्यूज़ हैं हमारे।
विदाउट इमेज व्यू हम कोई आइकॉन फिट कर ही नहीं सकते, कोई इमेज कोई चीज़ बगैर उसके हम डाल ही नहीं सकते। तो इमेज व्यू बहुत इंपॉर्टेंट विजेट है, इसकी आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों को इसमें कंसर्न है, कोई इशू है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको वहाँ से भी रिस्पॉन्ड कर दूँगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे।